बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे आपकी क्लास में जो आपकी हिंदी की बुक है ना, हिंदी की किताब, उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है रस्साकशी। अध्याय 10 रस्साकशी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये रस्साकशी होती क्या है। आपको पता है ना, ये चित्र देखिए। क्या होता है कि दो तरफ लोग होते हैं, एक टीम ए और एक टीम बी, ऐसा समझिए दो टीम है। अब दोनों टीमों में क्या होता है, दोनों तरफ से लोग रस्सी खींचते हैं, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और जिसने रस्सी जिस तरफ खींच ली वो जीत जाते हैं। तो ये चित्र में ना एक हिस्सा दिया हुआ है, दूसरा हिस्सा इस तरफ दिया हुआ है। यहाँ से ये लोग रस्सी को खींच रहे हैं और उसी रस्सी को ये लोग इधर से खींच रहे हैं। तो चलिए, ये खेल गीत है जो रस्साकशी खेलते समय गुनगुनाया जा सकता है। तो मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ और हम इसका अर्थ समझेंगे। लिखा है, जोर लगाओ है ईसा। बोलते ना, जोर लगा के है ईसा भाई है ईसा। सीना ताने रहो अकड़ कर। अगर आपको जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, सीना तान के बिल्कुल अकड़ के रहना पड़ेगा और रस्सा दोनों और पकड़ कर। और जो रस्सा है, अब भाई रस्सी छोटी होती है ना, मोटा अगर है तो क्या है, रस्सा है। रस्सा दोनों ओर पकड़ कर, तिरछे पड़ कर, कमर जकड़ कर, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। देखो कैसे खड़े हैं, ठीक। लिखा है, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ और आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ। चाल कैसी चलना है, आड़ी तिरछी, ताकि ताकत लगे ज़्यादा। फिर लिखा है, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। आगे देखो क्या लिखा है, रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथ ही नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। मतलब जो रस्सा है ना, वो हाथ से फिसलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो फिसल गया तो फिर क्या मतलब हमारे उस खेल को खेलने का, है ना। तो रस्से को एकदम कस के पकड़ना है, साथियों को भी नहीं बिचलने देना है और जोश खरोश ना ढलने पाए। भाई जितना जोश रहेगा, जितनी ताजगी के साथ में, ऊर्जा के साथ में आप खेलेंगे, उतना आप ज़्यादा जीत सकते हैं। आगे लिखा, हुए पसीने से तरसारे। अब ताकत लगाएंगे तो सबको क्या आएगा, पसीना। इसलिए लिखा है, हुए पसीने से तरसारे, यानी सबको पसीना आ गया। सफल हुए सब दाव करारे, और जितने भी दाव लगाए थे जीतने के लिए वो सब सफल हुए। इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ है ईसा भाई है ईसा। ये लिखी है बच्चों कविता, ये जो गीत है कन्हैया लाल, जिन्हें मत भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये जो गीत है ये समझ में आ गया होगा। अब बातचीत के लिए कुछ हमारे सामने प्रश्न हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसे हमारे सामने है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो भाई आप अपना जवाब लिख सकते हैं। अगर मेरा जवाब होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा कि मैं घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, कैरम खेलना पसंद करता हूँ और बाहर खेले जाने वाले खेलों में क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेलना पसंद करता हूँ। इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है। तो भाई मेरा सबसे प्रिय खेल क्रिकेट है, जो मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि ऐसे खेलों के नाम बताइए जिसमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ ऐसे कुछ खेल जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, रग्बी, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, हैंडबॉल, पोलो, कई सारे खेल हैं। ठीक है, आगे है कि आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले। तो देखो भाई, मैं अपनी बताता हूँ। रस्सी से झूला झूलना, रस्सी कूदना, रस्सी से व्यायाम करना यानी कसरत करना, एक रस्साकशी और एक रस्सी दौड़, ये खेल खेले हैं। फिर लिखा है, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। ये खेल सामूहिक रूप से खेले जाते हैं यानी ग्रुप में, और विभिन्न टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को प्रोत्साहित करते हैं।
इनमें से कुछ खेल क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, रग्बी, ये सब है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। सोचिए और लिखिए के अंतर्गत में कुछ प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता में जोर लगाओ हैसा हैसा भई हैसा क्यों कहा गया है? जोर लगाओ हैसा। देखिए बच्चों, क्या होता है ना कि रस्साकशी में इन वाक्यों का उपयोग किसी काम को उत्साहित करने या प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर किसी मुश्किल कार्य को पूरा करते समय उपयोग किया जाता है। वाक्य में हैसा का उपयोग काम करते समय उत्साहित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है? ढूंढकर बताइए। तो हमने कविता पढ़ी, उसमें लिखा था ना, सीना ताने रहो अकड़कर, कमर जकड़कर, पैर अड़ाकर, पीठ अड़ाओ। तो सीना, कमर, पैर, पीठ, इनका जो है वर्णन किया गया है। आगे है, रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। रस्साकशी में जीतने के लिए टीम को सामूहिक कार्रवाई, शक्ति, सहनशीलता, तकनीक और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। सही तरीके से रस्सी को पकड़ना, खींचने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब टीम में संघर्षशील और साथीदारी की जो भावनाएं हैं वो बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे लिखा है कि चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकशी कैसे खेला जाता है? तो देखिए, रस्साकशी एक खेल है जो 2 टीमों के बीच होता है। प्रारंभ में दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी होती है। हर टीम के सदस्य एक लंबी रस्सी को पकड़कर खेलते हैं। संख्या चिन्हित जमीन पर रेखा है और दोनों टीमें इसे खींचकर अपनी ओर ले जाती हैं। जो टीम पहले दी गई दूरी तक रस्सी को खींचती है वह टीम विजेता घोषित हो जाती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई क्यों नहीं आएगा, इतना सरल जो है ये प्रश्न, है ना? ठीक है, अब आगे लिखा है कि आपने बहुत से खेल खेले होंगे, चित्र देखकर खेल को पहचानिए। ठीक है, पहचानते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ये पहली वाला जो चित्र है, पहला चित्र, इसमें ये कौन सा है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कबड्डी है। ठीक है, दूसरा चित्र जो है ये स्टापू कहते हैं मेरे यहाँ, तो कई जगह पे इसे एकल दुकल भी कहते हैं। अब अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ये खेल, इसको कहते हैं पोशम पा। फिर ये वाला खेल जो है, इसको तो आप जानते ही होंगे, इसको कहते हैं गिल्ली डंडा, है ना? ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 2 खेल हैं, एक पोशंपा और एक स्टापू, अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा की बात के अंतर्गत ये जो प्रश्न दिया है क्या है। लिखा हुआ है, कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुक मिलना मतलब जैसे एक जैसे सुनाई देना। तो अभी आप भी तुक मिलने वाले शब्दों को सोचकर यहाँ पे लिखिए। तो देखिए मैं कुछ लिख के बताता हूँ। जैसे एक शब्द है रंग, इसका तुक मिलता है ढंग के साथ में। एक शब्द है सुख, इसका आपको मिलते हुए नजर आएगा दुख के साथ में। एक शब्द है रहन, ये आपने साथ में ही सुने होंगे, रहन सहन सुने होंगे। एक है ऊंच, एक है नीच। तुक मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न पर आते हैं। इसमें लिखा है, आइए खेले मात्रा हटाओ। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मात्रा हटानी है। भार में से आ की मात्रा हट गई तो भर हो गया। तो काम में से अगर आ की मात्रा हटा देंगे कम हो जाएगा। माँ उतना अच्छा नहीं बन रहा क्या, अब बना। 20 तो ये हो जाएगा बस। मेला तो ये हो जाएगा मल, मात्रा हटा दो ल से भी, ये हो जाएगा यह। इस तरह से हमने मात्रा हटा दी। ठीक है, अच्छा किया। अब आगे बढ़ते हैं कविता से आगे।
क्या लिखा है, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, दिए हैं फुटबॉल, लूडो, सांप सीढ़ी। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं, बिल्कुल सही, और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। ठीक है, तो घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग करना है। ठीक, करते हैं। अब देखो, मैं लिखता हूँ, आप ध्यान देना। सबसे पहले फुटबॉल की बात करते हैं। तो भाई फुटबॉल जो है वो घर के बाहर खेले जाने वाला खेल है। घर में नहीं खेल सकते आप फुटबॉल, मतलब खेल तो सकते हैं लेकिन सामान टूट फूट जाएगा ना, फिर और जगह भी नहीं है। फिर घर के भीतर खेल जो खेले जाते हैं उसमें लूडो। फिर एक और जो खेल है जो घर में खेला जाता है वो है सांप सीढ़ी। ठीक है, फिर जो घर में खेल नहीं खेल सकते आप, बाहर खेलना पड़ेगा आपको, वो है हॉकी। एक और जो आप बाहर खेल सकते हैं, जो कि कविता का ही ये चैप्टर का ही नाम था, रस्साकशी। क्रिकेट भी आपको जो है वो बाहर ही खेलना पड़ता है। हाँ, शतरंज जो है, यानी जिसको चेस कहते हैं आप, वो आप कह लीजिए कि आप घर में खेलते हैं। कैरम बोर्ड आप घर में खेलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बाहर, तो खो खो एक ऐसा खेल है जो बाहर ही खेला जाता है। ठीक, चिड़िया उड़ जो है वो आप घर में खेल सकते हैं, हालांकि चिड़िया उड़ती बाहर है, लेकिन आप ये जो खेल है ये घर में खेल सकते हैं। गिट्टे ये आप घर में खेल लेते हैं, लेकिन अगर घर के बाहर की बात करूं तो जो टेबल टेनिस है वो आपको बाहर ही खेलना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्रिकेट, जैसे मैंने आपको बताया मेरा है, तो मैं लिखूँगा कि क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। क्रिकेट एक रोमांचक खेल है जो खिलाड़ियों की ताकत, कौशल, रणनीति का परीक्षण करता है। यह न केवल एक खेल है बल्कि एक भावना भी है जो लोगों को क्या करती है, एक साथ जोड़ती है। खेल जोश, उत्साह, संघर्ष का प्रतीक है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है कि आओ बताएं। तो भाई जैसे लिखा है कि मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कि मेरा नाम मोहित है। अब यहाँ पे लिखा मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं कि मैं भी प्रतिदिन शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। यहाँ लिखा है मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें, आप लिख दीजिए मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। फुटबॉल जो आपको पसंद है वो लिखिए। यहाँ लिखा है खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ, तो आप लिख सकते हैं खेलने से मैं भी अपने को ऊर्जावान और तरोताज़ा अनुभव करता हूँ, इस तरह से। अब देखिए लिखा है नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, आप इनमें से अपने मन भावन खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण लिखिए। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि भाई यहाँ पे आप कोई भी खेल जो भी खेले जा रहे हैं उनको पहचान सकते हैं और आप अपनी अपनी रुचियाँ जो हैं वो उसमें बता सकते हैं। फिर यहाँ पे रंग भरना है, ये काम भी आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, तो रंग तो आपको भरना ही होगा, ज़रूर भरिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ट्रैफिक जाम। सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है सुग्गे ने सुग्गे से पूछा क्या होता है ट्रैफिक जाम, जैसे पूरा झुंड हमारा खाने लगे एक ही आम। ये मनोज कुमार झा द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, ये समझ में आया होगा, और आप ज़रूर जो है वो इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, ताकि वो लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी हमारी जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।